ओम शांति। प्यारे भाई बहनों, कल आप सबको हमने बताया था कि किस तरह से मम्मा मुरली सुनने से पहले क्लास में अर्थात हिस्ट्री हॉल में ज्ञान सितार बजाया करती थी। और मैंने अनेक बार दादियों से सुना है भाई बहनों कि जब बाबा मुरली चलाते थे तो मम्मा एकदम सामने नहीं बैठती थी, बल्कि बाबा के बगल में बैठ करके पूरा अपना ध्यान बाबा की तरफ आकर्षित करते हुए पूरा समय एकाग्रचित होकर के मुरली सुनती थी। आज आप सबको हम बताने जा रहे हैं कि वास्तव में मम्मा कितने बजे उठती थी। कई लोग पूछते हैं कि हमें कितने बजे उठना चाहिए, अमृत बेला का सही समय क्या है। साकार बाबा की मुरली में भी कई बार हम सुनते हैं, कई बार बाबा कहते बच्चे 2 बजे उठो, कई बार कहते हैं अगर 2 बजे नहीं उठ सकते तो 3 बजे उठो, कई बार बाबा ये भी कहते हैं कि अंत में अगर ज़्यादा हो जाए तो 4 बजे उठो। लेकिन 4 के बाद फिर अमृत बेला नहीं माना जाता, लास्ट टाइम का है 4 बजे का है। आप सबको मैं बताने जा रहा हूँ कि मम्मा सदैव 2 बजे उठा करती थी। मम्मा का टाइम फिक्स था। मम्मा 2 बजे उठ करके एकांत में बैठकर, उन दिनों एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ भाई बहनों, आजकल जो हमारा ये सिस्टम है, चाहे सेंटरों पर, चाहे घरों में, चाहे मधुबन में, सामूहिक रूप से योग करने का, लेकिन जब साकार बाबा और मम्मा थे उन दिनों सामूहिक रूप से अमृत बेला योग करने की प्रथा नहीं थी। ये कम भाई बहनों को पता है। अपने हिसाब से लोग उठते थे, अपने हिसाब से अपने अपने स्थानों पर योग करते थे। कई बार बाबा कहते हैं कि मैं छत में चला जाता हूँ। मम्मा भी कई बार अपना अनुभव सुनाती है कि मम्मा भी छत में बैठ कर के योग करती थी, कभी आंगन में बैठती थी, कभी कुर्सी में बैठती थी। इतना ज़रूर है कि हमारे पूर्वज लोग अपने बेड पर बैठ कर के योग नहीं करते थे, अपना खटिया जरूर छोड़ते थे, चाहे कुर्सी में बैठ जाते थे, चाहे आंगन में बैठ जाते थे, चाहे छत में बैठ जाते थे। लेकिन जो हमारा सोने का स्थान है, जो बेड है, उसमें क्योंकि निद्रा का वाइब्रेशन रहता है, तो उसमें बैठ कर के पूर्वजों ने योग नहीं किया। तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपना स्थान जरूर, जहाँ सोने का सब जगह है, उस स्थान को छोड़ना चाहिए। तो मम्मा के बारे में दादियाँ सुनाती है कि मम्मा सदैव 2 बजे उठती थी, सदैव 2 बजे, और 2 बजे उठ करके एकदम एकांत में बैठकर शिव बाबा से, ऑलमाइटी बाबा से वार्तालाप करती थी। और दूसरी बात, कभी अपना समय नहीं गंवाती थी, किसी बात में व्यर्थ में कभी मम्मा गई नहीं। इसीलिए वो विद्या की देवी, इसीलिए वो शक्ति स्वरूपा बनी, क्योंकि एक एक सेकंड को मम्मा ने सफल किया। और किस में सफल किया? ज्ञान का मनन चिंतन करके, अपने पुरुषार्थ की गति को तीव्र करके। मम्मा हमेशा जो है बच्चों को आकर्षित करती थी। मम्मा का हमेशा अपने बच्चों को, मैंने बाबा के बच्चों को ध्यान खिंचवाती थी, किस तरह से योग में रहना है, किस तरह से जो है अपने पुरुषार्थ को बहुत गंभीर रखना है। क्योंकि मम्मा की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, उदाहरण थी अंतर्मुखता का। अंतर्मुखी जो हमारा स्लोगन है ना, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो कभी मम्मा हंसी मजाक नहीं करती थी, कभी बाह्य मुक्तम नहीं जाती थी, कभी आप बैठ कर के इधर उधर की बातों में कभी मम्मा अपना समय नहीं गंवाई। तो 2 बातें आज के लिए विशेष, एक तो मम्मा के अंदर विशेष गुण थी अंतर्मुखता की, और दूसरी बात, मम्मा हमेशा 2 बजे उठा करती थी। तो हम सबको, क्योंकि अब कलयुग का अंत और संगम का भी अंत में पहुंच गए, तो जो भी हमारा समय बचा है, वो समय को सफल करने के लिए हम सबको ज़्यादा इधर उधर की खाने पीने में, मम्मा के लिए मैंने अनेक बार बताया, दादियाँ सुनाती है कि खाने पीने में मम्मा टाइम वेस्ट नहीं करती थी, ज़्यादा आकर्षण नहीं था, ये बनाओ ये खाओ, बल्कि जो मिले, यज्ञ में जो बनता था उसको प्यार से खाती थी। कभी मम्मा भोजन का ग्लानि नहीं करती थी, अनादर नहीं करती थी, बल्कि आदरपूर्वक, प्रेम पूर्वक बाबा की याद में भोजन करती थी और 2 बजे उठकर योग करती थी। ओम शांति, ओम शांति।